आज का हमारा जो टॉपिक मैंने लिया है, फॉरएवर ग्लोबल रैली 2024 जो होने जा रही है इंडिया में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको क्या देता है लाइफ में? क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते हैं कि मैडम, और बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हम क्यों ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग आते हैं प्रोडक्ट से मोटिवेटेड होके, किसी ने उनको सैम्पलिंग किया रहता है, या उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा रहता है, या कहीं पे भी इसके बारे में सुना रहता है, और वो प्रोडक्ट से मोटिवेटेड होके आते हैं। जैसे अगर हमारा एग्जांपल ले, बीना शाह एंड भरत शाह का, तो हम तो एक ऐसे बिजनेस की तलाश में थे, क्योंकि उस जंक्चर लाइफ का ऐसा था कि दिन में भी तारे नजर आए, ऐसी सिचुएशन थी। तो भरत एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जो हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जहां पे पैसा भी कम लगे, रिस्क फैक्टर न हो, इन्वेस्टमेंट न हो, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास पैसा ही नहीं था। और रिस्क फैक्टर मतलब, अगर बिजनेस मैन थे भरत शाह, 7 फैक्ट्रियां थी हमारी, और उनको पता था कि फॉर रिस्क फैक्टर इज द मेन मेन हमारी डाउनफॉल का कारण था। रिस्क, मार्केट का रिस्क। तो रिस्क फैक्टर हमें चाहिए नहीं था उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जिसकी हम तलाश में थे। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी हमें जहां पे हम हमारे बॉस खुद हो, यानी वो हमारा खुद का बिजनेस, यानी हम उस बिजनेस के ओनर हो। और ये सारा कुछ दिमाग में तो था ही कि हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिल नहीं रही। और अचानक ये अपॉर्चुनिटी हमारे घर में आई, एज अ पी पॉट, इन द फॉर्म ऑफ पी पॉट साइज टूथ जेल। टूथ जेल के फॉर्म में हमारे घर में ये अपॉर्चुनिटी आई, प्लास्टिक पाउच में दिखने उतना टूथ जेल। भरत एक जगह पे गए थे, एक सज्जन दूसरे सज्जन को फॉरएवर के बारे में समझा रहे थे, और ये बोर हो रहे थे। और अचानक से वो बोले कि इतना सा टूथ जेल गर्म पानी में मिक्स करके गागल करोगे तो बैठा हुआ गला खुल जाएगा। तो भरत पहले तो हंसने लगे, और बात बात में पहचान निकली, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या मुझे थोड़ा सा सैंपल मिलेगा? क्योंकि वाकई में 4 दिन से मेरा गला बैठा हुआ था। तो उन्होंने सैंपल मांगा। वो सज्जन ने जो सैंपल दिया, घर में आया, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने गर्म पानी वो पाउच में डाला, मिक्स किया, और गर्म पानी के ग्लास में डाल के गागल किया। आधा गागल किया, आधा मैं पी गई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भरत ने सिर्फ मुझे ये पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने बोला, गले में खराश नहीं लग रही है। और उन्होंने तुरंत उस सज्जन को फोन किया, भाई कल आप कुछ फ्री 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 बोल रहे थे, मुझे जानना है वो क्या है। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। हमने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बीना शाह, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और मेरे हस्बैंड भरत शाह, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े साल 2002 में। आज हमें 22 इयर्स हो चुके हैं बिजनेस को इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए, लाइफ को फुल्ली जीते हुए हमें 22 इयर्स हो गए हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जब हमने, भरत ने पहली बार मार्केटिंग प्लान देखा, तो क्या चीजें उनको अट्रैक्ट की, वो थे हमारे 11 टाइप्स ऑफ इनकम। 11 टाइप्स ऑफ इनकम दिखाए गए। उसमें बहुत सारे पर्सनल बोनसेस थे, वॉल्यूम बोनसेस थे, चेयर लीडरशिप बोनस था हमारा, और फिर था हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल, जिसपे हम दोनों बहुत घूमने के शौकीन है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल था वहां पे। फिर वहां पे चेयरमैन बोनस था। बहुत सारी, यानी 11 प्रकार की इनकम में हमें जो अट्रैक्ट करता था वो था इंटरनेशनल ट्रैवल और चेयरमैन बोनस। और हमने डिसाइड कर लिया था कि ये सारा कुछ हमें पाना है। और मुझे जो सबसे पसंद था वो था इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं। लंदन रहती है मेरी 2 बुआ है, अंकल रहते हैं मेरे कनाडा। तो एक जिंदगी में एक ऐसी इच्छा थी, बचपन से एक ऐसी इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड घूमूं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी, इन द फॉर्म ऑफ रैली। पहले उसको बोलते थे इंटरनेशनल रैली बोलते थे, और आज हम बोल रहे हैं उसको ग्लोबल रैली। रैली का मतलब है पूरे साल का जो बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2024 आ गया है, जनवरी 2023 टू दिसंबर 31 दिसंबर 2023,
का जो पूरा बिजनेस होता है राउंड द वर्ल्ड, एक कंट्री, वी आर ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्रीज, एक कंट्री को सेलेक्ट किया जाता है एज अ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री मतलब जहां पे रैली होने वाली है, और राउंड द वर्ल्ड के लोग यानी 160 कंट्रीज के लोगों को जो इस इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई होते हैं, उनको एफबीओ जो क्वालिफाई होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है ये इंटरनेशनल इवेंट को अटेंड करने के लिए। और वो जो कंट्री होस्ट कंट्री रहती है वो ये रैली को करती है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने होस्ट किया है और हमने खुद ने बहुत सारी रैलीज अटेंड की है राउंड द वर्ल्ड। और आज ये साल 2024 की जो रैली है ऑन द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ 2023 जनवरी टू दिसंबर, उसकी रैली होस्ट होने जाने जा रही है 2024 में 9 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। ये क्वालिफायर्स जो रहते हैं उनकी रैली है, 5 नाइट 6 डेज की ये रैली रहती है जो होस्ट कर रहे हैं इंडिया। तो दोस्तों एक जोरदार तालियां होना चाहिए हमारी कंट्री के लिए कि इस साल हम इंडियंस को, इंडिया को होस्ट करने का मौका मिला है इस ग्लोबल रैली को। तो ये रैली एक ऐसा इवेंट है जहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत। जैसे स्टार्टिंग में आपने हमारी स्टोरी सुनी थी, वैसे ही मैं दोबारा से आपको एक गो थ्रू कराना चाहती हूँ कि आज 22 सालों में फॉरएवर ने हमें क्या क्या दिया है, ताकि आपको भी पता चले कि फॉरएवर की पोटेंशियल क्या है। और मैं तो कहूंगी हम जब फॉरएवर के साथ जुड़े थे तो जैसे मैंने कहा जेब में पैसा नहीं था। तो बहुत सारे लोग है ना इस गलत फहमी में रहते हैं कि मेरी जेब में पैसा हो, उनको पहले ना जब सीसी करते हैं ना तो 2 सीसी उनको ऐसा लगता है ओ हो 2 सीसी करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपके पास ये है, ब्रेन है, जो मैं कहूंगी कि हमने तो बहुत इजी बना दिया था वो 2 सीसी को। हमारे पास उस जमाने में होता था 16,000 में 2 सीसी, 16,000 में, 2002 की बात कर रही हूँ। 16,000 में होती थी 2 सीसी, और तब मिनिमम बिलिंग था 2,000 रुपीज। तो हमारी जेब में तो पैसा नहीं था, तो 2,000 रुपये से शुरुआत की। और कंपनी आपको देती है 2 महीने का टाइम, आप अपनी 2 सीसी 1 महीने में भी कर सकते हो, एक दिन में भी कर सकते हो, 2 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन हमको वेट नहीं करना था। तो हमने शुरुआत की, और शुरुआत की और 7 दिन में हमारी 2 सीसी कंप्लीट की। किस तरह से? 2,000 का प्रोडक्ट लिया, दिया, पैसा रिटेल प्रॉफिट कमाया, वापस उसका टर्नओवर, वापस 2,000 का प्रोडक्ट लिया, दिया और पैसा कमाया। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ लास्ट में? जीरो, राइट। जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने शुरुआत किया, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट को रिटेल किया था, प्रॉफिट भी कमाया था, और इस तरह से हमने 2 सीसी की अपनी खुद की, और शुरू शुरू हो गए। तो मैं यहाँ लोगों को बोलूंगी कि यू डोंट रिक्वायर, और आज तो मिनिमम बिलिंग है 1,000 रुपीज, यू हैव 60 डेज। रोज का 1,000 रुपए का भी टर्नओवर किया ना आपने, तो भी आपकी 2 सीसी आसानी से हो जाती है। सिर्फ सी, दूर से पहाड़ बहुत ऊंचा लगता है, पास जाओ धीरे 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 धीरे, अगर आप ऊपर चढ़ो तो आसान लगता है। तो डिफिकल्ट नहीं है, हम उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। और हमारी शुरुआत हुई, और शुरुआत से ही लेके स्टार्टिंग से 2002 में 4 महीने में ज्वाइन हुए, फॉर्म भरा, चौथे महीने में मैनेजर, कोई भी बीच में हमने गैप नहीं लिया। ओके, पहले महीने में एएस, दूसरे महीने में सुपरवाइजर, तीसरे महीने में एएम, चौथे महीने में मैनेजर। ओके, आइए हमारी स्टोरी देखती है, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हमारे दिल में आग, हमारी जरूरत इतनी बड़ी थी, हमने दिमाग से काम लिया। मेहनत हर जगह पे इंसान करता है 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो मेहनत का फल आपको कितना मिलता है ये कौन डिसाइड करता है? आप सोचिए और बताइए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा, मैंने जैसे कहा, 4 मंथ्स में हम मैनेजर हुए, इंडिया में आए जब रेक्समॉन, ये रेक्समॉन है, टर्बन वाले जो है वो मिस्टर रेक्समॉन है। जोरदार तालियां मैं इस सज्जन के लिए चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जहाँ पे आम से आम इंसान जिसकी जेब में भी पैसा नहीं है,
वो भी ये बिजनेस कर सकता है। और उनका ये कहना है सबसे बड़ी बीमारी है कि इंसान की खाली जेब, हर एक पर्सन को एक कमाने का मौका दीजिए, जो इन्होंने हमें दिया। और ये हम सौभाग्य थे कि हमारा रिकॉग्निशन, मैनेजर का रिकॉग्निशन वैसे तो हुआ था सक्सेस डे में, लेकिन पूरा साल का जैसे मैंने कहा रैली रहती है, तो ये रैली के लिए यानी इंडिया की सक्सेस डे के लिए यहाँ पे इंडिया में आए थे। और तब उनके सामने उनके हाथ से हमारा दोबारा से रिकॉग्निशन हुआ था एज अ मैनेजर। और जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आए, मेरी मम्मी जो फर्स्ट प्रोडक्ट जिन्होंने लिया था वो मेरी माँ। यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी में मेरी माँ है, जिसकी वजह से यानी पहला प्रोडक्ट, हमारी जेब में पैसा नहीं था, फर्स्ट प्रोडक्ट की बोतल जो एलो बिट्स एंड पीचेस की बोतल जो भरत ने दी थी, और वो भी एमआरपी में, उनको एमआरपी बोला था। नॉर्मली ऑब्जेक्शन आता है घर से, लेकिन मेरी मम्मी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया और एमआरपी का पैसा हाथ में दिया। और मैं बोलूंगी माँ का आशीर्वाद और पहली बोनी अच्छी, और जिंदगी की नैया पार हो गई। ऐसे हमारी जिंदगी की नैया पार हो गई। तो मेरी मॉम है ये, मेरी माँ है ये, और उनकी वजह से उसके बाद से एक भी पैसा नहीं लिया, फ्री में प्रोडक्ट लिया। लेकिन जो बोलते हैं ना पहली बोनी, वो मेरे माँ के हाथ से हुई थी, जो हमारा गुड लक चार्म है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 कंट्रीज पहले ही साल में 2000 में, जब अगस्त 2002 में जब डिक्लेयर हुए टॉप 10 एफबीओ, तो आप देख सकते हैं हमारा नाम छठे नंबर पे है, शाबीना एंड भरत। ओके, तो 4 महीने यानी हमने जो बिजनेस का टर्नओवर किया था, यानी ये अगस्त 2002 हम ज्वाइन हुए, मार्च फरवरी एंड में, और हमारा शुरुआत हुई, और हम लोग मैनेजर बन गए। और उसी साल में यानी अगस्त 2002 की बात कर रही हूँ, और आप देख सकते हो हम लोग नंबर 6 पोजीशन पे है। कितना फास्ट बिजनेस हमने डेवलप किया। फिर अर्न इंसेंटिव करके भी एक इंसेंटिव है हमारा, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो ये उसका पिक्चर है। और क्लीन 9 अभी चल रहा है, राइट, 15 से शुरू हुआ है। तो क्लीन 9 अभी आप मेरे को देख रहे हो, या जो भी मुझे ऑफिस में मिलता है तो आप मुझे देखते हो। 2004 में मैं कैसी दिखती थी वो भी आपके सामने है। तो क्लीन 9 का भी रिजल्ट आपके सामने है, तब कैसी लगती हूँ, और आज आफ्टर 22 ईयर्स कैसी लगती हूँ, वो आपके सामने है। यानी फॉरएवर हेल्थ वेल्थ तो देता है, लेकिन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको लाइव एग्जांपल मेरा फोटो देखने से आपको मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2007 में लेवल 2 चेयरमैन बोनस, सॉरी, लेवल 2 अर्नड इंसेंटिव। लेवल 1 के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी। लेवल 1 में 50 सीसी इन द फर्स्ट मंथ, 100 सीसी इन द सेकेंड मंथ, 150 सीसी इन द थर्ड मंथ। तो आपको एक सर्टन अमाउंट मिलता है एज ये अपना कार इंसेंटिव, अर्नड इंसेंटिव। वैसे ही लेवल 2 है। लेवल 2 में 75 सीसी इन द फर्स्ट मंथ, 150 सीसी इन द सेकेंड मंथ, 225 सीसी इन द थर्ड मंथ। ओके, आपको इंसेंटिव मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार प्लान लेवल 3, वो हमने क्वालिफाई किया 2010 में। तो वी हैव बीन क्वालिफाइंग फॉर अर्नड इंसेंटिव ऑन अ रेगुलर बेसिस। सोरिंग मैनेजर हम बने 2009 में। फिर टॉप 5 एफबीओ, उनका भी रिकॉग्निशन होता है। तो हमारा रिकॉग्निशन एज अ टॉप 5 एफबीओ आप देख सकते हैं एवरी ईयर हुआ है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 हम टॉप 5 में रहे हैं बिजनेस बिल्डिंग में, और वो भी पर्सनल एंड ओपन हाउस सीसीज में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हमें एवरी ईयर एक मौका मिलता था टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मिस्टर रेक्स मॉन, जो हर साल आते थे इंडिया और इसके बारे में बताते थे। फिर ये मैनेजर्स रिट्रीट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए भी हम क्वालिफाई होते थे। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल रैलीज की। तो हमारी रैली का सफर शुरू हुआ, क्वालिफाई होने लगे हम 2007 से। तो ये पहली रैली थी हमारी एनाहेम कैलिफोर्निया में, और वो कहलाई जाती थी इंटरनेशनल रैली। और उसमें होता था 9 नाइट 10 डेज का ट्रिप वो हुआ करता था। तो पहले 5 दिन इंटरनेशनल रैली होती थी पहले साल के लिए, आप क्वालिफाई होते हो तब। और बाकी के 5 दिन पहले साल आपके 9 नाइट्स एंड 10 डेज की थी। तो उसके बाद में 5 दिन में आपको फील्ड्स भी दिखाई जाती थी, प्रोसेसिंग यूनिट भी दिखाया जाता था, एवीए फैसिलिटीज भी दिखाई जाती थी, हेड ऑफिस भी दिखाई जाती थी। तो ये हमारे फील्ड्स के पिक्चर है, जो आप देख सकते हो, एलोवेरा फील्ड्स के पिक्चर है। फिर 2008 की रैली हुई फिनिक्स एरिजोना में।
वहां पे हम देखिए, आप बहुत सारे एफबीओज राउंड द वर्ल्ड के साथ पिक्चर निकालने का मौका मिलता है। फिर ये हमारी रैली थी 2009 में लास वेगस में, जहाँ पे लेक मीड में हम लोग को बोट राइड मिली थी। और फिर 2010 में हमारी रैली थी, सैन फ्रांसिस्को में हमारी रैली थी। तो वहां पे हम लोग गए थे, रैली थी वहां पे गए थे, पोस्ट सिल्वर पोस्ट रैली थी। उस साल हम 2500 सीसी करके गए थे, तो सिल्वर पोस्ट रैली मिली थी, सैन फ्रांसिस्को मिली थी हमें। फिर हमारी रैली थी बहामास में, 2011 की हमारी रैली थी बहामास में, आप देख सकते हो। बहामास हम गए थे 2012 में रेक्स के साथ। हम लोग उनकी उनकी एक खासियत थी कि वो अपनी केबिन में, ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर जो हमको बिठाता है अपनी चेयर पे और बोलता है कि आप बैठिए, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सिट इन माई चेयर। हमें वो सौभाग्य मिला, तो हमने कहा सर वी रिस्पेक्ट यू एंड योर चेयर, वी कांट सिट इन योर चेयर। तो वो हमारे साथ खड़े हो गए और हमारे साथ ये फोटो, एक यादगिरी है हमारे साथ फोटो। उस जमाने में 2011 में एशियन रैली भी हुआ करती थी। ये हमारे एफबीओज भी आपको देखेंगे, प्रफुल्ल भाई दिखेंगे इसमें, उज्ज्वला दिखेंगे, मिस्टर पार्कर दिखेंगे। तो ये हमारी एशियन रैली हुआ करती थी। और ये साल हम लोग 3 ट्रिप्स के लिए क्वालिफाई हुए थे 2011 में। एक तो ट्रिप थी हमारी मलेशिया एशियन रैली, फिर हमारा रिकॉग्निशन था एज अ टॉप एफबीओ इन ऑस्ट्रिया वियना, फिर हमारा था यहाँ पे बहामास में। ओके, तो ये हमारी आप देख सकते हो, रैली देख सकते हो। और मेरे लिए, बीनाशा के लिए, टिल डेट कोई इंटरनेशनल लेडी स्पीकर नहीं रही है इन ग्लोबल रैली, यानी एशियन, यानी इंडिया से कोई भी नहीं रिप्रेजेंट किया। और मैंने रिप्रेजेंट किया था 2011 में मलेशिया में एज अ गेस्ट स्पीकर। तो ये वहां का फोटो है, ये वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो, अपने अपने अपलाइन से पूछिए, वो बताएंगे आपको। ग्रेग मॉन के साथ फोटो, रेक्स सर के साथ फोटो, नवाज मैडम जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी पहले, उनके साथ फोटो। तो ये एफबीओज है, उनके साथ ये एक पिक है, रिमेम्बरेंस है। ये एक यादगार फोटो है। एज अ नंबर 1 हमारा रिकॉग्निशन हुआ था ऑस्ट्रिया वियना में, ये रैलीज की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, रिकॉग्निशन हुआ था इन फ्रंट ऑफ मोर देन 15,000 पीपल। तो ये हमारा रिकॉग्निशन है। वॉल्यूम में हमारे सीनियर मिस्टर साइमन डेविडसन थे, जिनका रिकॉग्निशन हुआ था, और उनके साथ में हमारा भी रिकॉग्निशन हुआ था एज अ नंबर 1 एफबीओ इन पर्सनल एंड ओपन हाउस सीसी। ओके। और ये हमारे जर्मनी की ट्रिप है, उसके फोटोग्राफ्स है। जेन लीच है, जॉन लीच है, लीच है, इनका ये फोटो है। तो ये एक मौका मिलता है। और यहाँ पे जो हम खड़े हैं ना, ये जो पैलेस है, जो जहाँ पे ग्रेग के साथ फोटो है, वो है ना, ऐसा वो पैलेस का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो पैलेस में नेपोलियन ने अपनी फियांसी को प्रपोज किया था। वो पैलेस है जहाँ पे फॉरएवर आपको घुमाने ले जाती है, यानी फॉरएवर की ट्रिप लाजवाब रहती है। ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे आप सपना भी नहीं सकते, जहाँ पे आप कॉमन मैन को जाते हुए भी नहीं देख सकते, वहां पे फॉरएवर एफबीओ को मौका मिलता है। ये हमारी ट्रिप हवाई की है, हिल्टन में हम रुके थे। तो ये हवाई की ट्रिप है हमारी। फिर ये जो रैली है, ये मेरे लिए एक यादगार रैली है, जो मुझे और भरत को बहुत पसंद आई थी। ये रैली, सभी रैली पसंद आई है, लेकिन लंदन की रैली, O2 स्टेडियम में मोर देन आई थिंक 20,000 पीपल वर देयर। और ये रैली की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फील द हार्ट थ्रॉब ऑफ द रैली, फ्लैग, क्राउड, लाइट, लाइटिंग। क्राउड को देखिए, क्राउड को देखिए, स्टेज को देखिए, इवेंट का देखिए, सी द पल्स, जापानीज एफपीओ जो आते हैं, राउंड पूरा क्राउड, क्राउड को अनुभव कीजिए आप, और उनकी एंट्री, लाजवाब एंट्री को अनुभव कीजिए। और हर एक एफपीओ, Dreams can never be too big. And I hope that while your time is here during the global rally, that you begin to dream, that you begin to aspire to something bigger. I hope one of those things you think about today, about thinking big, is becoming an equal manager. I promise you it will enrich your life. I promise you you'll make more money. I promise you'll help more people. You're the reason why I know Forever is going to be extremely successful in the future. We are in 100. see the crowd, see the crowd, see the pulse. Throughout the world, and many of those are represented here today.
कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, डांस होता है, लोग रिकॉग्नाइज होते हैं, चेयरमैन बोनस डिक्लेयर होते हैं, न्यू प्रोडक्ट, ये देखिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कंट्री वाइज रिकॉग्निशन होते हैं, जो मैं बता रही थी आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखेंगे कंट्री वाइज रिकॉग्निशन होते हैं ऑन स्टेज। एंटरटेनमेंट भी होता है। Lynn, as you can see, they're very excited to be in the top 10, number 8 this year. इतना एक्साइटमेंट है। You guys are great. Here we go. डांस, एंटरटेनमेंट, टॉप क्लास का आपको देखने को मिलेगा। हर एक एफबीओ के लिए खड़ा रहना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी पीठ को दबाना, अराउंड द वर्ल्ड के लोगों को जो क्वालिफाई करके आते हैं, जिनका जो क्वालिफाई करके अचीवमेंट लेते हैं। नेक्स्ट ईयर की रैली भी डिक्लेयर होती है, कहाँ होने जाने वाली है, लीगल मैनेजर्स रिट्रीट कहाँ होने जा रही है, वो भी डिक्लेयर होता है। तो देखिए इस साल का लीगल मैनेजर्स रिट्रीट कैंकुन में था, नेक्स्ट ईयर का देखिए क्राउड, देखिए फील द पल्स, ये देखिए डिटेल्स है ना, डिटेल्स है। See the excitement. मुझे ये रैली बहुत पसंद है, और O2 स्टेडियम मतलब वो एक जगह ही ऐसी है जहाँ से ग्रीन लीफ टाइम शुरू होता है। देखिए The whole of Nigeria would like to say thanks to Rex. All right, let's rock and roll. Let's show you the money. ये देखिए इस तरह से चेयरमैन बोनस पहले मिला कर आए हैं। He literally launched ये डॉक्टर and स्टीव हैकेट है, revolutionized the ये entire वाइटल weightlifting industry. रिलीज लॉन्च हुआ था, उस समय का फोटोग्राफ है। I want to thank Rex for all this. Hello, Forever Living. Hepinizi çok seviyorum. I love you all. होता है फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर बोलते हैं तो ट्रांसलेशन भी होता है। Our distributors are never down, never give up. Hello, my forever friends from all over around the world. यस, थैंक यू अनीता। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये रैली मुझे बहुत पसंद आई थी, इसे थोड़ी झलक आपको दिखाई। आप रैली, हर साल की रैली अब जो हो चुकी है उसको देखना चाहते हैं तो साइट पे जाके आप देख सकते हो। रैलीज डालिएगा तो आपको ग्लोबल रैलीज दिखेगी राउंड द वर्ल्ड, तो आप खुद देख सकते हो, महसूस कर सकते हो इस रैली को। और ये O2 स्टेडियम देखिए पीछे लिखा है, वो O2 स्टेडियम में हमारी रैली थी 2014 में। तो ये रैलीज के पिक्चर है। 15 की रैली हुई, 2015 की रैली हुई सिंगापुर में। तो सिंगापुर में हमारी होटल थी मरीना बे रिसोर्ट, आप देख सकते हो तीनों बिल्डिंग को ज्वाइन करते हैं, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल इन सिंगापुर। ओके, तो वहां पे हमारा स्टे था। और ये आप फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स देख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी दे सकते हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी आप देख सकते हो जो हम इंजॉय करते हैं। ये जोहान्सबर्ग में हमारी रैली थी, साउथ अफ्रीका में, वहां का ये पिक्चर है। और ये हमारी साइट सीइंग का पिक्चर है, आप देख सकते हो। केप टाउन हमने विजिट किया था 2016 में, तो वहां की है। 2017 में दुबई की रैली हमने अटेंड की थी, तो एटलांटिस में रुके थे। एटलांटिस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन दुबई।
तो ये हमारी ट्रिप थी वहां की, दुबई की। फिर ये आप देख सकते हो हमारी रैली थी डैलस में। और हम उसके बाद खुद के पैसे से हम गए थे टोरंटो। टोरंटो में मेरे चाचा रहते हैं, तो इंटरनेशनल रैली। हम वहां पे नाइग्रा फॉल्स भी हमने देखे थे। तो बहुत कुछ घूमने को, फिरने को और लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलता है। और ये हमारी रैली थी स्वीडन में। ये भी वन ऑफ द बेस्ट रैलीज थी। आप राउंड द वर्ल्ड देखिए, हमको हमारा कॉस्ट्यूम डिसाइड, यानी क्वालिफायर्स के लिए ड्रेस कोड डिसाइड किया जाता है। तो वो साल का हमारा ये ड्रेस कोड था। जैकेट थी हमारी ग्रीन जैकेट। फ्लैग्स होते हैं, लहराते हैं फ्लैग कंट्रीज। हर एक कंट्रीज के फ्लैग्स लहराते हुए आपको मिलेंगे। और जो वाइब्स आपको मिलेंगे, अमेजिंग अमेजिंग, यू हैव टू पर्सनली एक्सपीरियंस इट। तो ये हमारी स्वीडन की रैली थी। फिर हम वहां से गए थे नॉर्वे। नॉर्वे हम घूमे थे, तो वहां के ये पिक्स है। तो अभी नेक्स्ट ईयर, अभी ये था इंडिया की ग्लोबल रैली के अटेंड करने के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि ये साल आपको मौका है, भले आपने क्वालिफाई नहीं किया। नॉन क्वालिफायर्स के पास सस्ते हैं, ओनली 1000 रुपीज है। जनरल पासेस का 1000 रुपीज ही है। आप अटेंड कीजिए और आइए, देखिए, अटेंड कीजिए, महसूस कीजिए। क्योंकि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। आने जाने का फेयर करना है। 12 और 13 को मेन रैली डे है। क्योंकि हम नॉन क्वालिफायर्स है, तो हमें 9 से 14 नहीं जाना है। हमें सिर्फ 12 तारीख और 13 तारीख, यानी 12 की सुबह आप पहुंचो। 12 को अटेंड करो रैली, 13 को अटेंड करो रैली। और फिर आप या तो घूम के आ जाइए, रैली जरूर अटेंड कीजिए। फील द पल्स ऑफ फॉरएवर। क्योंकि दोस्तों, क्वालिफाई करके जाना है ना, तो नेक्स्ट ईयर की रैली देखो क्या लिखा है मैंने, पेरिस है। 2025 की रैली होने जा रही है। ब्यूटिफुल सिटी, रोमांटिक सिटी ऑफ पेरिस। ओके। लेकिन वहां पे एज अ नॉन क्वालिफायर जाना है, तो जेब में बहुत सारा पैसा चाहिए। राइट, आप जा सकोगे। दो तरीका है जाने का, एक तो आप क्वालिफाई करके जाइए। सेकेंड मंथ ऑफ क्वालिफिकेशन चल रहा है। अपने लीडर्स के साथ बैठिए, प्लान आउट कीजिए, मैप आउट कीजिए अपने अचीवमेंट्स को। और किस तरह से आप गोल करके पेरिस जा सकते हो, वो आपको बैठना है अपने सीनियर के साथ। और उसको आपको डिसाइड करना है, मैप आउट करना है। और अगर आप नहीं अटेंड कर पाए, नहीं क्वालिफाई कर पाए, सॉरी, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो एज नॉन क्वालिफायर भी आप पेरिस जा सकते हो। लेकिन सच कहो ना, फ्री में जाने की जो मजा है ना, वो अलग ही। ओके। तो जरूर क्वालिफाई कीजिएगा पेरिस के लिए, लेकिन उसकी तैयारी शुरू कीजिए। ये रैली 2024 की जो इंडिया में होने जा रही है, उसको अटेंड करिए। तो आपका विजन क्लियर होगा पेरिस के। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने ग्लोबल रैली का टॉपिक लिया था और मैंने उसके बारे में आप सभी को बताया, ग्लोबल रैली के बारे में। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। और आप में से कोई भी मुझे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं और आई विल आंसर यू ऑल। आप ऐसी मीटिंग चाहते हैं या फिर मैं ना लूँ कोई मीटिंग? अगर आप चाहते हैं मैम आपकी मीटिंग्स लिया करे तो ओके। एक पर्सन का है क्वेश्चन। यस। क्या नाम है इनका, एक सेकेंड। हेलो। यस पॉल सर। हाँ, मेरियंस सिंस फ्रॉम 2016 मैंने 50-60 प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, दूसरे को दिया भी है। तो इस सिलसिला में मेरा वो रैली में जाना तो बहुत शक करता है। तो जाने से वहाँ 1000 रुपीज का वो हम ट्राई करेंगे खरीदने के लिए। अगर यस। आप बोले हैं 12 या 13 अप्रैल, 12 और 13, 2 दिन सर, 2 दिन के लिए। पॉल सर, 2 दिन की रैली है। ठीक। ओके। आप कहाँ रहते हो आपने बताया? ऐसे तो आसाम, आसाम बंगाईगांव। आसाम है ना? आसाम हाँ, से दिल्ली पहुंचना है, फ्लाइट से भी पहुंच सकते हो, ट्रेन से भी पहुंच सकते हो। तो आप वो तो देख ठीक है। लीजिए, हम लोग मुंबई से, यानी बहुत सारे टीम में मेरे लोग 10 तारीख को निकल रहे हैं, 11 को पहुंच रहे हैं, 11 को आराम कर ठीक। रहे हैं, 12 13 अटेंड कर रहे हैं, 14 को निकल रहे हैं। तो आप देखिए, मॉर्निंग तक, यानी 12 सुबह से लेके रैली चालू होगी। 12 रैली प्लेस कहाँ होगा? दिल्ली में है, इतना हमें पता चला है। अच्छा, रैली बाद में वेन्यू पता। हमें अभी तक नहीं पता चला है। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। दिल्ली में है, कोई बड़ा स्टेडियम है या क्या है, वो पता चलेगा। पता चलते ही आपको बता देंगे। लेकिन तो बारह मैं तो तारीख जाऊंगा से along with my टीम, मेरा और अनुनीता मैडम साथ तो ही जाना है, मेरा इच्छा। मैं हाँ, अकेले आपको मौका मैं मिलेगा, अनुरिता मैडम से मिलने का भी मौका मिलेगा बार बार आप बार। अगर आप आते हो।
और कोई 12 बात और 13 तारीख को आप लोगों को देखोगे वहां पे। नहीं। ओके ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू। सबसे बात करोगे, मिलोगे, तो एक आप इतना मोटिवेटेड हो प्रोडक्ट प्रोडक्ट से, तो जरूर आइए ये रैली में। ठीक, ओके, और वहां पे आई हम भी मिलेंगे आपको। श्योर श्योर श्योर। ठीक वही है, वही वही। और आप ऐसी मीटिंग चाहते हो प्रोडक्ट की? यस, यस। प्रोडक्ट की मीटिंग मेरा इंटरेस्टेड है। तो आपको आफ्टरनून का नहीं, टाइम कम से कम, जमेगा या रात का? हाँ हाँ यस, मैं तो ऑलवेज मैं अटेंड करता हूँ, और नित्य मैडम का वो मीटिंग तो मुझे हमेशा पता रहता है, है। आप मेरे 3 बजे के सेशन में भी आते थे। और ठीक, अभी मैं सोच रही हूँ रात का रखने का, ताकि एवरीवन ओके, इज कंफर्टेबल। 9 o'clock आई एम थिंकिंग, नॉट यस यस, अर्लियर देन दैट। ओके, लेकिन वीक में ओके 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा ओके नहीं। तो हाँ, तो हम ओके, मिलके बात करेंगे। यस थैंक यू, यस पॉल सर, थैंक यू पॉल सर। ओके, गुड नाइट। यस यस, गुड नाइट सर। मैं मीटिंग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को बाय करती हूँ। आपका आए उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे सुना उसके लिए भी थैंक यू। और मैं चाहती हूँ, सोचिए, अपने अपने सीनियर से मिलिए और डिसाइड कीजिए ये रैली कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, या, तो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। See you very soon on this platform once again with the product session, right? Okay, bye, good night, see you.